हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फेब अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट जेई मेंस का उतना खास नहीं गया, पर आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या यार हम लोग बिटसेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब यार, मैंने जैसा कि मतलब इस थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है वो रियल केसेस पे बेस्ड है। मतलब मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस में जो मेरे बैचमेट्स रहे हैं और जो मेरे कुछ जूनियर्स भी रहे, उन लोगों ने जेई मेंस में उतना बढ़िया स्कोर नहीं कर पाए। मतलब मान के चलिए कि उनका स्कोर था 120 का अराउंड, बट उन्होंने बिटसेट में अराउंड 350 तक स्कोर कर लिया। तो ये सब अब लगता होगा कि ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यार मतलब लोगों को तो यही लगता है कि भाई जिसने जेई मेंस फोड़ लिया वो बिटसेट फोड़ पाएगा, और जिसने जेई मेंस में नहीं उतना खास कर पाया तो वो बिटसेट में भी खास नहीं कर पाएगा। बट ये सब चीजें गलत है। एक्चुअली दोनों एग्जाम में काफी सारा डिफरेंस है, तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी भी जो है वो एकदम अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपका मेंस कैसा गया है। अगर आपने अभी भी सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाई और अच्छे से प्रिपरेशन की तो आप लोग बिटसेट में फोड़ पाएंगे। तो जो भी आप लोगों में से बिटसेट के लिए सीरियस है उसको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हमें दोनों एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहले अगर हम जेई मेंस का केस ले तो जेई मेंस में आपके आते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस, जो कि आपको करने होते हैं 180 मिनट्स में, यानी पर क्वेश्चन वी गेट 144 सेकेंड्स, जो कि हो गया हमारा 2 मिनट 24 सेकेंड्स। तो इन केस अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लग गया उस क्वेश्चन को समझने में ही, तो वो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके नेक्स्ट 1 मिनट 24 सेकेंड्स है उसमें आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। अब हम केस देखते हैं बिटसेट का। तो बिटसेट में आपके होते हैं 180 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चंस, यानी पर क्वेश्चन वी गेट 72 सेकेंड्स, जो कि हो जाता है हमारा 1 मिनट 12 सेकेंड्स। तो यार अगर 1 मिनट आपने क्वेश्चन को समझने में ही लगा दिया तो आप सॉल्यूशन कब करेंगे? इन केस अगर मतलब स्मार्ट ट्रिक नहीं लग रही है, स्मार्ट ट्रिक लग रही है, फिर तो 5 से 10 सेकेंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी हो जाता है कि जिस भी बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है वो बिटसेट में काफी बढ़िया स्कोर कर सकता है, क्योंकि जेई मेंस में तो यार ऐसा होता है कि स्पीड नॉर्मल हो या अच्छी हो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन लाना ज्यादा बड़ी बात हो जाती है उस एग्जाम में। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम लोग अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो यार मैं आपको 3 टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आपने ये 3 टिप्स को फॉलो किया तो यकीन मानिए मेरा कि आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। तो सबसे पहली टिप जो हमारी होती है वो है टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है कि जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं कंप्लीट, उसके पीछे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को उठाइए, एक रैंडम ऑर्डर में उठाइए, क्योंकि अगर आपने सीरियल वाइज उठाए तो वो एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है कि हम अगर एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लगाए तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या है, हमें वैरायटी के क्वेश्चंस करने ताकि हमारी प्रैक्टिस हर डोमेन के लिए हो पाए। अब जब आपने 20 क्वेश्चंस लगभग सिलेक्ट कर लिए तो उन 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स के टाइमर के साथ सॉल्व करिए। धीमे धीमे करते हुए टाइमर को कम करते जाइए, मतलब लास्ट तक ये हो जाना चाहिए कि आप 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब बिटसेट में तो हो जाता है कि आपको लगभग 1 मिनट 12 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन करना है, पर हमारी स्पीड हमें ऐसी रखनी है कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो ही जाए। तो इससे ये क्या होगा कि एग्जाम के टाइम तक आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा भी हो आपका माइंड इस हिसाब से सेट हो जाएगा कि भाई मुझे ये क्वेश्चन तो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना ही है। तो इससे आपकी स्पीड देखिएगा काफी बढ़ेगी। अब जो मेरी दूसरी टिप है वो है मॉक टेस्ट। तो यार मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो अगर आपने जेई मेंस के टाइम पे इतने नहीं भी दिए तो भी चलेगा, क्योंकि जेई मेंस में स्पीड का मतलब स्पीड मैटर करती है, बट उतनी मैटर नहीं करती है जितनी की वो बिटसेट में करती है, क्योंकि बिटसेट में जस्ट आपको मतलब आधे टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो अब ये हो जाता है कि बिटसेट के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्पीड स्लो है, फास्ट है या मीडियम है। उस हिसाब से हमें अपनी मतलब स्पीड बढ़ाते जानी है हर बार। और फिर अगर मॉक टेस्ट हमने धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ा ली तो जब एंड टाइम तक हम अपनी मेन बिटसेट एग्जाम तक पहुंचेंगे तो उस टाइम तक आपकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होगी। अब जो मेरा तीसरा टिप है वो है कि रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज आ रहे हैं, एक्सेप्शंस आ रहे हैं, कुछ टेबल्स, डायग्राम, स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उन सबको याद कर लीजिए। क्या होता है, अब मैं मतलब आपको लगेगा कि ये तो बहुत गलत
टिप दे रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ों को मतलब समझे बिना भी फॉर्मूला याद कर लो, बट यार ये टिप आपको बहुत काम आएगी जब आप रियल पेपर एग्जाम में देखेंगे। क्या होता है, बिटसेट में कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे तो आप फॉर्मूला डिराइव करने नहीं बैठेंगे। तो इससे अच्छा अगर आपको फॉर्मूला पता है ना और आपने क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, तो वो क्वेश्चन आपसे वहीं के वहीं बन जाएगा। जेईई मेंस में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए, बट बिटसेट में आपको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि भाई आपको डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो करना है बिटसेट में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा तो कम रखा जाएगा जेईई मेंस से। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे फॉर्मूलाज को हम लोग याद कैसे रखें। तो यार मैं आपको ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट टेबल्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, एक्सेप्शन, सब चीजों को उस शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए, फिर उनको अगर आप चाहते हैं तो एक काम करिए, अलमारी, दीवार या ऐसी जगहों पे लगा लीजिए जहां पे आपकी नजर हमेशा जाती है। जब आप बार बार उस जगह से गुजरेंगे और आपकी नजर उस फॉर्मूले पे पड़ेगी, तो धीमे धीमे करते हुए एग्जाम के टाइम तक आपको वो फॉर्मूले याद ही हो जाएंगे। अब मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो 10Q चैलेंज ने आपके लिए ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हैं बिटसेट के लिए, तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप हम लोगों को 10qchallenge@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हम आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे हमारे शॉर्ट नोट्स को लेकर। अब एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमने स्पीड की तो बात कर ली, बट दूसरी बात हो जाती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की जरूरत हमें क्यों है? क्योंकि अगर हम फिर से एग्जाम पैटर्न को देखें, यानी कि हमारी जो मार्किंग स्कीम हो जाती है दोनों एग्जाम्स की, तो जेईई मेंस में हमारी मार्किंग स्कीम होती है +4 -1, और वो भी एप्लीकेबल होती है सिर्फ 60 क्वेश्चंस पे। जो हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं हमारे इंटीजर बेस्ड, उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 60 क्वेश्चंस में है हमारी +4 -1, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो एक टाइम पे इंसान थोड़ी सी रिस्क ले सकता है कि भाई मेरा गलती से तुक्का गलत भी हो गया, तो भाई 1/4 नंबर ही तो कटने हैं, ठीक है चल जाएगा। बट बिटसेट में यही मार्किंग स्कीम थोड़ी और खतरनाक हो जाती है। बिटसेट की मार्किंग स्कीम होती है +3 -1, यानी कि आपके 33% नंबर जा सकते हैं उस क्वेश्चन के, अगर आपने वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की काफी जरूरत हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं पहले ही स्पीड शॉट सीरीज नाम की सीरीज डाल चुका हूँ। उसमें आपको ये सिखाया गया है कि हमें क्वेश्चंस में तुक्केबाजी नहीं करनी है, बल्कि कुछ एक स्मार्ट अप्रोच देखना है, एक स्मार्ट ट्रिक लगाना है और उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही चीज मैंने सेम चीज को इम्प्लीमेंट किया था अभी हमारे जो जेईई मेंस का आपका फेब अटेम्प्ट का पेपर हुआ था उसके अंदर, और उस वीडियो को लोगों ने काफी प्यार दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले जाके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के उन वीडियोस को जाके देखिए। उसमें भी मैंने कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जो कि आपको आपकी रियल एग्जाम, चाहे वो हो गई आपकी जेईई मेंस या बिटसेट, दोनों ही एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करेगा। एक और चीज जो कि हमारी डिफरेंट है जेईई मेंस से बिटसेट के अंदर, वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन। तो ये जो हमारा सेक्शन होता है ना, ये होता है हमारा 75 मार्क्स का, यानी कि अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रांग है तो 75 मार्क्स आप काफी इजीली स्कोर कर सकते हैं, और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है इन नंबर से। ठीक है, आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है 1-2 नंबर से, और अगर 75 पूरे स्कोर कर रहे हो तो सोचो कि क्या डिफरेंस आ सकता है इससे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं कि वो इस सेक्शन को हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश क्या पढ़ने की जरूरत है, हम लोग तो सीबीएसई ICSE स्कूल से पढ़े, तो इंग्लिश तो हमारी अच्छी है ही, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग यार हम लोगों ने NTSE एग्जाम दी होगी या इस टाइप के कुछ ऐसे जो हमारे स्कूल में ओलंपियाड होते थे वो दिए, तो मैट भी हो ही जाएगा, जो कि मैट मतलब कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता था, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग भी हो ही जाएगा। बट इस चीज को हल्के में मत लीजिए, प्रैक्टिस की जरूरत सबको होती है। तो इंग्लिश के लिए आपको देखना चाहिए कि आप ग्रामर और वोकैब पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्लेलिस्ट पहले से अपलोड करके रखी है, तो उन वीडियोस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बिटसेट से काफी सिमिलर टाइप के हैं। तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं तो भाई थोड़े और मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं रहे। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप उस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और अगर आपने बहुत कम टाइम में वो सेक्शन को कंप्लीट कर लिया,
तो कॉन्फिडेंस तो आपका अपने आप बूस्ट हो जाएगा और इसकी मदद से आप बाकी सेक्शंस को भी काफ़ी अच्छा कर लेंगे। नाउ लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ जो कि होते हैं हमारे बोनस मार्क्स। तो यार बोनस मार्क्स हमारे क्या हो जाते हैं ना, बोनस मार्क्स का जो फीचर है वो सिर्फ बिटसेट में अवेलेबल है, जेईई मेंस में अवेलेबल नहीं है। जब आप अपने 150 क्वेश्चंस पूरे निपटा लेते हैं तो 12 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक आपके लिए खुल जाता है और उसमें भी मतलब कि आपके पास अगर टाइम बचता है 150 क्वेश्चंस करके भी तो वो 12 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने किया है कि भाई जो भी बच्चे मतलब बिटसेट में 350 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनमें से अराउंड 50% बच्चे बोनस को अटेम्प्ट करते ही है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ाने के लिए मैं पहले ही टेक्निक्स जो है वो वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप इन चीज़ों को अपने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसमें इम्प्लीमेंट करिए और देखिए अगर आपने बोनस क्वेश्चंस लगा दिए तो आपके 350 प्लस भी कंफर्म हो सकते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी ये भी हो जाता है कि बोनस क्वेश्चंस को सही लगाए, ये नहीं कि भाई हम लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 120 और 150 पूरे अटेम्प्ट कर देते हैं ताकि बोनस क्वेश्चंस खुल जाए। तो भाई वो 30 क्वेश्चन जो तुक्के लगाओगे ना उसमें नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाएगी कि जितना सोच रहे थे उससे काफ़ी कम आएगा। तो ऐसे हमें तुक्केबाजी भी नहीं करनी है, देखना है, एनालिसिस प्रॉपर करना है और इसके लिए भी हम एक वीडियो ले आएंगे कि बोनस हमें किस टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जितनी भी मैंने चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताई है उन सभी चीज़ों को आप अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखिएगा अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान दे लिया तो जेईई मेंस में आपके कितने भी कम नंबर आए हो आप बिटसेट में काफ़ी बढ़िया कर जाएंगे। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। तो फिर यार इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।